आज हमारी पेंशन का जो मसला है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा हुई। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि अब बदलेगा EPS 95 पेंशन का फॉर्मूला। EPS ने अपनी कर्मचारी पेंशन जो है ना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम को मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी ताजा खबर बताई जा रही है कि अब बदलेगा EPS 95 पेंशन का फॉर्मूला। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला पेंशन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी। फिलहाल EPF और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन निर्धारित करने के लिए पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीना का औसत वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा वर्षों में भाग 70 फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। सूत्रों के मुताबिक EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव। इसमें पेंशन योग्य वेतन के पिछले 60 महीनों औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत वेतन योग्य वेतन की शामिल करने की योजना। हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अभी इस स्तर पर है, जो इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम फैसला एक्चुअरी रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा और सब्सक्राइबर होंगे प्रभावित अगर फॉर्मूले में बदलाव करता है। इससे निश्चित तौर पर उस पेंशन का विकल्प चुनने वाले समेत सभी मासिक पेंशन मौजूदा फॉर्मूलों से कमी होगी और इसके उदाहरण पर समझा जा सकता है। मान लें कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंतिम 60 महीने का औसत सैलरी 8,000 जैसे 80,000 रुपये पर बैठता है, तो उसकी पेंशन जो कि नौकरी 32 साल की है, तो मौजूदा फॉर्मूले में 8,000 80,000 इंटू 32 भाग 70 इसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। तो अब ये पूरी पेंशन जो कि सैलरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा, तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा। नौकरी की शुरुआती दिनों से सैलरी, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता माइनस DA कम होता है। तो इसी प्रकार जो सरकार ने EPF ग्राहकों को पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने का कहा था। EPF ग्राहकों को पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कंपनियों के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने का ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि EPF की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब्सक्राइबर को 12% योगदान करते हैं, 12% जैसे इसी प्रकार EPS में जाता है, बाकी 3.67% EPF में जाता है। तो सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा देने की बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो जवाब सूत्रों ने कहा है कि पैसा सिर्फ पेंशन भोगियों को नहीं बल्कि EPF से जुड़े सभी सब्सक्राइबर का है और कर्मचारी कोष संगठन को भी सभी का ख्याल रखना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपको दीपावली पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी और ज्यादा आपको पेंशन मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।